जनता पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। आप नरेंद्र मोदी से इत्तेफाक न भी रखते हों, तो भी इस बात पर एक राय होंगे कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कब और कैसे करना है, ये उनसे बेहतर कोई नेता नहीं जानता। मोदी जी ने विदेश यात्राओं और विभिन्न अभियानों के लिए सोशल मीडिया का बेहतरीन इस्तेमाल किया। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मोदी ने सोशल मीडिया को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करके विश्व में लोकप्रियता के जिस शिखर को छुआ है, वैसा करने में दूसरे भारतीय नेताओं को बहुत वक्त लग जाएगा। मोदी जी के सोशल मीडिया प्रेम की बानगी हर जगह दिखती है, चाहे वो चुनाव प्रचार हो या वोटिंग सेल्फी, सरकारी अभियान हो या विदेशी दौरे। उन्होंने सोशल मीडिया का बखूबी इस्तेमाल किया। इसी वजह से न्यूयॉर्क टाइम्स ने मोदी को सोशल मीडिया पॉलिटिशियन कहा था। अब मोदी जी ने सोशल मीडिया पर एक नया खेला किया है और वो है ईवीएम हैक करने का। आप चौंक गए होंगे, सोचते होंगे कि ईवीएम कैसे हैक हो सकता है, लेकिन यह सच है कि मोदी जी के इस कारनामे से ईवीएम जरूर हैक होगा। यह लिख कर रख लीजिए। विगत दिवस एक इवेंट हुआ, आप सबने देखा सुना होगा। देश का पहला नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड 8 मार्च को भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने 23 श्रेणियों के योग्य विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने काफी चुटकुले सुनाए आज और काफी स्पॉन्टेनियस, काफी उनका सेंस ऑफ ह्यूमर वाज टॉप नॉच टुडे। ये भाई आई एम स्टैंडिंग विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मतलब तुम समझ रहे हो, द हाईएस्ट अथॉरिटी इन इंडिया। मैं जिस तरीके से जानता हूं अपने प्रधानमंत्री जी को, तो मुझे लगता है कि वो हमेशा ये सब जो फील्ड्स हैं इसमें बहुत आगे रहते हैं। बढ़िया लग गया, पहली बार जो गवर्नमेंट ने प्रोत्साहन दिया क्रिएटर तभी और उस लेवल पे दिया है। एक जो कॉम्प्लीमेंट उन्होंने दिया स्टेज पर आते ही मुझे कि आरजे शब्द को आपने बहुत ज्यादा फेमस किया, तो मैंने उनसे कहा कि आप भी एक आरजे हैं। अगर एक साथ लाकर उन्हें अवार्ड प्रदानित करते हैं, इतना पर्सनलाइज इंटरेक्शन करते हैं, तो ऐसे लगता है कि हाँ, इसमें भी स्कोप है। सब सपने जैसा लग रहा है कि घर में बैठे बैठे वीडियोस बनाते हैं और उस वीडियोस के लिए यहाँ पे रिकॉग्निशन मिल रहा है। बहुत ही खुश हूँ मैं। स्पेशल बात ये थी कि हम वहाँ गए और प्रधानमंत्री हमें पूछ रहे हैं, हमसे कह रहे थे कि आप इतने सारे फैक्ट्स और फिगर्स कैसे डाल देते हैं वीडियो में। मेरे को कभी बिलीव नहीं होगा कि ऐसा मोमेंट जिंदगी में आएगा मेरा। ये बहुत गर्व की बात है कि ये अवार्ड दिए गए सबको, और मेरे लिए और गर्व की बात है कि ग्रीन चैंपियन जैसा अवार्ड ये कैटेगरी में इंक्लूड किया गया। हाँ, बढ़िया लग गया, पहली बार जो गवर्नमेंट ने प्रोत्साहन दिया क्रिएटर तभी और उस लेवल पे दिया है, तो अच्छा प्रोत्साहन मिलता है। इस तरीके से मुझे लगता है कि मैं तो ये काम कर रहा था, लेकिन अब जो और आगे आने वाले नए क्रिएटर्स भी हैं, उनके लिए बहुत एक अच्छा मोटिवेशन होगा इस नेशनल क्रिएटर अवार्ड के चलते। लेकिन सर, ऐसे इतने बड़े मंच पर अगर अलग अलग सेक्टर्स के क्रिएटर्स को, जैसे फाइनेंस के, एनवायरनमेंट के, या फिर जैसे हमारे सेक्टर के क्रिएटर्स को अगर एक साथ लाकर उन्हें अवार्ड प्रदानित करते हैं, इतना पर्सनलाइज इंटरेक्शन करते हैं, तो ऐसे लगता है कि हाँ, इसमें भी स्कोप है, इसे हम एज अ करियर कंसिडर कर सकते हैं। एक जो कॉम्प्लीमेंट उन्होंने दिया स्टेज पर आते ही मुझे कि आरजे शब्द को आपने बहुत ज़्यादा फेमस किया, तो मैंने उनसे कहा कि आप भी एक आरजे हैं, क्योंकि आप भी रेडियो पर प्रोग्राम करते हैं। तो उस पर वो हंसे और उन्होंने यही जवाब दिया। इनफैक्ट सारे क्रिएटर से उन्होंने यही बात की कि कैसे अलग अलग सब्जेक्ट से, अलग अलग कैटेगरी के कंटेंट से हम यूथ को इंस्पायर कर सकते हैं और जिम्मेदारी से उसे निभा सकते हैं, जिससे अगली बार जब ये अवार्ड्स दिए जाएं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में और भी लोग आ पाएं। सब सपने जैसा लग रहा है कि घर में बैठे बैठे वीडियोस बनाते हैं और उस वीडियोस के लिए यहाँ पे रिकॉग्निशन मिल रहा है कि प्रधानमंत्री जी खुद क्रिएटर्स को बुला करके, और मुझे कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर मिला, जो कि सोची नहीं थी कभी। तो बहुत खुशी हो रही है, बहुत नर्वसनेस भी है। और एक आई फील वेरी ऑनर्ड। मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को कभी बिलीव नहीं होगा कि ऐसा मोमेंट जिंदगी में आएगा मेरा। तो अभी पूरा शायद प्रोसेस भी नहीं कर पाए कि अभी क्या हुआ है, पूरा एकदम शॉक्ड हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद, उन सब लोगों का बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरे काम को समझा, बढ़ावा दिया, खासकर मोदी जी को, उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने ये आइडिया जनरेट किया कि हम क्रिएटर्स को सम्मान करें। क्योंकि आप देखो, हर कैटेगरी के लिए अवार्ड होता है, अशोक चक्र है, पद्मश्री है और बहुत सारे अलग अलग अवार्ड्स होते हैं, बट ये पहली बार है कि क्रिएटर्स के लिए अवार्ड किया गया, वो भी नेशनल लेवल पे। मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम में पहले ही कहा था कि देश के युवा जो कंटेंट तैयार कर रहे हैं,
उनकी आवाज़ आज बहुत प्रभावी हो गई है। मैं कंटेंट क्रिएटर्स से आग्रह करूंगा कि वे इस प्रतियोगिता में शामिल हों। अगर आप भी ऐसे दिलचस्प कंटेंट क्रिएटर्स को जानते हैं तो उन्हें नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड के लिए नॉमिनेट जरूर करें। इन विजेताओं का फैसला जनता द्वारा किए गए वोटों के आधार पर किया गया है। इस आयोजन ने इंडिया के कंटेंट क्रिएटर्स को प्रोत्साहित करने का काम किया है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब यहाँ 20 से अधिक श्रेणियों में 10 लाख वोटर्स ने 1.5 लाख से ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर्स को नॉमिनेट किया था। इन श्रेणियों में ग्रीन चैंपियन, मोस्ट इम्पैक्टफुल एग्री क्रिएटर, बेस्ट क्रिएटर फॉर सोशल चेंज, कल्चरल एम्बेसडर, बेस्ट क्रिएटर इन फूड कैटेगरी, बेस्ट क्रिएटर इन एजुकेशन, बेस्ट स्टोरी टेलर, न्यू इंडिया चैंपियन, स्वच्छता एम्बेसडर, इस तरह के अनेक अवार्ड शामिल थे। निसंदेह यह अवार्ड देश के अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया गया था, लेकिन उसके पीछे मोदी जी का जो दिमाग लगा है उससे विरोधी पस्त नहीं अस्त हो जाएंगे, यानी डूब जाएंगे। आप जानते हैं कि कंटेंट क्रिएशन कई लोगों के लिए एक फुल टाइम प्रोफेशन बन गया है। खासकर कोरोना काल के बाद तो इसमें बहुत लोगों ने अपना काम शुरू किया। कंटेंट बनाने वाले अब सिर्फ आम लोग नहीं बल्कि एक सेलिब्रिटी हैं, और जो सेलिब्रिटी होते हैं उनके फॉलोअर्स भी लाखों करोड़ों में होते हैं, इसीलिए तो वो सेलिब्रिटी बन जाते हैं। अब यहाँ एक नज़र उन चेहरों पर दौड़ाइए जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है। बेस्ट क्रिएटर इन टेक कैटेगरी गौरव चौधरी, टेक्निकल गुरुजी। फेवरेट ट्रैवल क्रिएटर कामिया जानी। न्यू इंडिया चैंपियन अवार्ड अभी नीयू। सेलिब्रिटी क्रिएटर ऑफ द ईयर अमन गुप्ता। कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर मैथिली ठाकुर। बेस्ट क्रिएटर फॉर सोशल चेंज जया किशोरी। डिसरप्टर ऑफ द ईयर रणवीर इलाहाबादी। बेस्ट क्रिएटर इन फूड कैटेगरी कविता सिंह। मोस्ट क्रिएटिव क्रिएटर आरजे रौनक बउआ। अब ये जो चेहरे हैं इनके पीछे 40 लाख, 50 लाख, 70 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ फॉलोअर्स या इनको पसंद करने वाले लोग हैं। तो पहले इन 23 लोगों का एक आकलन किया जाए तो कुछ उदाहरणों से स्पष्ट हो जाएगा पूरा मामला। ट्रैवल के लिए कामिया जानी को अवार्ड मिला है। इनके इंस्टाग्राम पर 8 लाख से ऊपर, फेसबुक पर 11 लाख से ऊपर और यूट्यूब पर 30 लाख से ऊपर फॉलोअर्स हैं, यानी कुल मिलाकर 50 लाख फॉलोअर्स हैं। फूड कैटेगरी में कविता किचन के कुल 1.5 करोड़ फॉलोअर्स हैं। 1 करोड़ 37 लाख तो केवल यूट्यूब पर है। रणवीर इलाहाबादी के 73 लाख यूट्यूब पर, 33 लाख इंस्टाग्राम पर और 15 लाख फेसबुक पर, मतलब ये भी 1.25 करोड़ के करीब हो गए। मैथिली ठाकुर के 1 करोड़ 40 लाख फेसबुक पर और 45 लाख यूट्यूब पर फॉलोअर्स हैं, यानी लगभग 2 करोड़। तो इसी तरह कमोबेश सभी अवार्ड विनर्स के आंकड़े हैं, तो इन्हें अगर हम एक औसत निकाल कर देखें तो 1 करोड़ ही अगर औसत मान लें तो 23 करोड़ जनता को मोदी जी ने अपनी तरफ मिला लिया, क्योंकि अब ये सारे क्रिएटर्स अपने सोशल मीडिया पर अवार्ड का वीडियो डाल रहे हैं और मोदी जी के गुणगान कर रहे हैं। स्वाभाविक भी है, पहली बार नेशनल लेवल पर एक पहचान मिली है कंटेंट क्रिएटर्स को, तो उसका प्रचार और प्रशंसा करना लाजमी है। लेकिन मोदी जी इतनी कम संख्या से कहाँ खुश होने वाले थे। उन्होंने इस समारोह में 5000 ऐसे कंटेंट बनाने वालों को भी वहाँ बुलाया था जिनका नॉमिनेशन 10 लाख वोटर्स ने किया था। मतलब ये सब भी बड़े क्रिएटर्स थे, तो इन्हें भी उम्मीद जगी कि आगे उनका भी नंबर आ सकता है। अब इन 5000 लोगों के अगर सिर्फ 2-2 लाख ही फॉलोअर्स मान लिए जाएं तो 100 करोड़ लोग हो गए। 5000 इंटू 2 लाख, मतलब पूरी संख्या कितनी हुई? 100 करोड़ ये और 23 करोड़ अवार्ड जिनको मिला है वो, तो पूरी संख्या हो गई 123 करोड़। मतलब मोदी नाम का जादू 123 करोड़ लोगों पर चल गया। बचे कितने? करीब 20 करोड़। पूरी जनसंख्या 140-42 करोड़ की है,
तो उन 20 करोड़ को तो आप जानते ही हैं कि वो किसी भी अवार्ड से नहीं पिघलने वाले। वो सेकुलर लिब्रांडू गैंग और कट्टर मुस्लिम जमात है। अब बताइए कि 123 करोड़ आबादी तक पहुंचने के बाद ईवीएम हैक होगी कि नहीं? जरूर होगी। सोचिए कि एक तीर से कितने निशाने लगाते हैं नरेंद्र मोदी, और सोशल मीडिया का क्या जबरदस्त उपयोग करते हैं। कहीं कोई जगह नहीं छोड़ते जहां अपनी छाप न डाल देते हो, और सब कुछ कितना सुनियोजित तरीके से करते हैं, कितनी सूझबूझ का इस्तेमाल करते हैं, यह अनुकरणीय है। अवार्ड फंक्शन में मौजूद सभी लोग अलग अलग सेक्टर से थे। कोई गेम से, कोई पॉडकास्ट से, कोई फूड से, कोई संगीत से, कोई शिक्षा से, कोई कृषि से, कोई स्वास्थ्य से, तो कोई कहानी से। मतलब इन्हें फॉलो करने वाले लोग भी अलग अलग होंगे। हर वर्ग इसमें शामिल होगा, महिला, पुरुष, बच्चे, युवा, वृद्ध। तो इन सब तक पहुंचने के बाद भी क्या ईवीएम हैक नहीं होगी? जरूर होगी। इन सबके बाद मोदी जी लोगों को दिशा देने का काम भी करते हैं, जिससे देश हित में कुछ बेहतर हो सके। अपने भाषण में मोदी जी ने 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण कही। उन्होंने कहा कि साथियों, एक ज़माने में हम लिखा देखते थे कि यहाँ पर बहुत टेस्टी फूड मिलता है, लेकिन आज दुकान वाले लिखते हैं यहाँ हेल्दी फूड मिलता है। यह बदलाव समाज में भी आ रहा है, इसलिए कंटेंट ऐसा हो जो लोगों को प्रेरित करे। दूसरी बात उन्होंने कहा कि मैंने लाल किले से बेटियों के अपमान का विषय उठाया था। मैंने पूछा था कि बेटी घर देर से आए तो आप पूछते हैं, बेटे को क्यों नहीं पूछते? मैं कंटेंट क्रिएटर्स से पूछता हूँ कि यह मैसेज हम कैसे कन्वे कर सकते हैं। तीसरी बात उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों में सोच है कि भारत में वर्किंग वुमेन नहीं है। गांव में आप देखेंगे इतनी इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी माताएं बहनें करती हैं। हम ये जो गलत परसेप्शन बना हुआ है उसे कैसे बदल सकते हैं? मोदी जी ने मेंटल हेल्थ पर बात करते हुए कहा कि मैं देखता हूं कि मेंटल हेल्थ विषय पर कई क्रिएटर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमें इस पर और काम करने की ज़रूरत है। अब ये तय है कि इन महत्वपूर्ण विषयों पर कंटेंट की बाढ़ आ जाएगी मोदी जी के कहने के बाद, और उसका फ़ायदा देश के लोगों को ज़रूर मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर ये बात सब जानते हैं कि सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर उनकी ज़बरदस्त मौजूदगी है, और विश्व के बड़े नेताओं में उनके फॉलोअर्स सबसे ज़्यादा हैं। लेकिन ये सच्चाई कईयों को हैरान कर सकती है कि सोशल मीडिया पर उनकी इस जोरदार लोकप्रियता के लिए 1 पैसा भी खर्च नहीं किया जाता। ये चौंकाने वाली जानकारी किसी और ने नहीं, बल्कि पीएमओ ने एक आरटीआई के जवाब में दी, और ये आरटीआई दिल्ली के जेल में बंद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दाखिल की थी। आरटीआई के जवाब में साफ साफ कहा गया कि पीएमओ जिन फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब या गूगल अकाउंट की देखरेख करता है, उसके लिए सोशल मीडिया पर न किसी तरह का कैंपेन चलाया जाता है और न ही कोई पैसा खर्च किया जाता है। 2014 से अब तक 1 पैसा भी खर्च नहीं किया गया है। मतलब मोदी जी की जो प्रसिद्धि या पहुंच है सोशल मीडिया पर, उसके लिए भी उन्होंने सिर्फ बुद्धि का इस्तेमाल किया है, पैसे का नहीं। जबकि सभी पार्टी के लोग सोशल मीडिया के लिए अच्छा भला पैसा खर्च करते हैं। गुजराती होने के यही सब तो फायदे हैं, हींग लगे न फिटकिरी और रंग चोखा ही चोखा। अब वही कारनामा क्रिएटर्स अवार्ड देकर कर दिया मोदी जी ने। देश की प्रतिभाओं को सम्मानित भी किया और करोड़ों लोगों तक अपनी चर्चा भी पहुंचा दी। इसीलिए तो कहा जाता है कि लोग जहां सोचना बंद कर देते हैं, वहां से मोदी जी सोचना शुरू करते हैं। इनको हराना किसी के लिए भी संभव नहीं है। इनकी रणनीति के आगे किसी की बुद्धि नहीं चलने वाली। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।